देखो करते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर इज अवेलेबल टू फेंस ऑफ अ फ्लावर बेड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, समझ गया, व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, इफ वी विश, रेडियस निकालना है, इफ वी विश टू हैव अ फ्लावर बेड विद ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया, ठीक है, और सेक्टर बोला है, ध्यान देना, और बोला व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, मतलब एरिया भी पूछ लिया, जैसे हम लोगों को बोले थे ना पूछ भी लेता है, तो यही देखो वो क्या बोल रहा है कि देखो तुमको सर्कल बनाने आता है तो हम बना दिए, ठीक है, वो बोल रहे हैं एक फ्लावर बेड है सेक्टर जैसा, तो सेक्टर क्या होता है, ऐसा होता है, तुमको ये नहीं भी बनाना मत बनाओ, हम तुम्हारे लिए बना दिए, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, ये रेडियस होगा, ये कोई एंगल है, ये जो लेंथ है ये एस है, तो एक फॉर्मूला होता है, अब जानने का जरूरत नहीं है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, बात खत्म, आर्क लेंथ होता है पता है, बहुत इजी, रेडियस इंटू थीटा, ये पता है कैसे आया, ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री से आया, ये तुम इसको ना देखो, इसको तुम 90 अगर ले लेगा ना तो आ जाएगा, टैन देखो एक बार करते हैं, टैन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई बी होता है, एक काम करे यहाँ पे एक बार 90 ले रहे हैं, तो पी कितना है बोलो, तो अगर 90 ले लिए तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, पी कितना हो जाएगा, ये एस स्क्वायर इक्वल, हाँ ये पी हो गया, और थीटा तुम्हारा क्या हो गया, पी एस हुआ, और बेस कौन है, बेस आ रहा है, अरे ये भी तो आ रहा है ना, आ रहा है, तुम देखो कैसे आया, एकदम, अगर थीटा वेरी 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 स्मॉल होता है, अगर थीटा वेरी स्मॉल होता है, मानो 0.1 डिग्री, 15 डिग्री के नीचे अगर मतलब और छोटा, तो हम tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, लिखो तो थीटा इक्वल टू एस बाई आर, आ गया फॉर्मूला, प्रूफ कर दिए tan थीटा जो होता है ना, वेरी 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 स्मॉल एंगल के लिए थीटा क्या हो गया, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू एस बाई आर आ गया, एस इक्वल टू आर थीटा आ गया, बता भी दिए, अगर बाई चांस एग्जाम में तुम भूल गया, बाई चांस तुम एग्जाम में भूल गया तो निकाल लेना, हम इसीलिए कोई रिस्क नहीं लेते, हम बता देते हैं, बट ये रट लो, ठीक है, ये रट लो, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, ठीक है, रेडियस इंटू एंगल, ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है, वो भी तुम देखो, ये क्या है, ये ट्रायंगल है, देखो तो फिर से सोचो, ये ट्रायंगल है, एरिया का होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर होता है, हाइट मतलब देखो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइट तुम, हाँ परपेंडिकुलर ही हाइट हो गया, एक काम करो, बेस क्या आया था आर, और ये तुम्हारा हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है, थीटा मान, वो तो एन, इसमें आएगा ये वाला तरीका से, एरिया का फॉर्मूला था जितना, हाफ आर स्क्वायर थीटा था फॉर्मूला, आ जाएगा, रुको बता रहे, कर दे रहे तुम, अगर एग्जाम में भूल गए तुमको बता दे रहे हैं कि तुम रिस्क मत लेना, हाफ बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं, हाइट मेरा कितना आया था, ऐसा आया था ना, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे हम, ट्रायंगल बना के, ट्रायंगल बना लेना ऐसे करके, ठीक है, ये राइट एंगल है, ये रेडियस है, ये थीटा है, ठीक है, ये भी रेडियस है, और ये एस है, ठीक है, तुम इसको स्ट्रेट मान लिया, हल्का सा कर्व है तुम इसको स्ट्रेट मान लिया, तो ये एरिया कितना है बताओ तो, एस आर बाई 2, अभी तो लिखा है एस इक्वल टू आर थीटा, उठा के रख दो, आर थीटा इंटू आर बाई 2, आ गया फॉर्मूला, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, अब तो हो जाएगा, अब क्या, अब तुमको ये भी निकालना सिखा दिए, तुम समझा क्या करना है, याद रखना यहाँ 90 मानना, ये तो थीटा ही होगा, यहाँ 90 मानना, अब तुमको ये भी हमको आई थिंक बताने का जरूरत भी नहीं है, अब बट एग्जाम में क्या ये सब तुम करेगा क्या, तुम क्या साइंटिस्ट है, फॉर्मूला डिराइव कर रहा है, एग्जाम में डायरेक्ट क्या करेगा, दोनों फॉर्मूला लिख देगा, एस इक्वल टू आर थीटा, ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, अब सम्स करना है, कर लो, क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ वायर, देखो लेंथ ऑफ, देखो एक बात बताओ, लेंथ ऑफ वायर 20 दिया है, मतलब एस कितना हो गया 20, अरे वायर ऐसा हो, हमको बोल दिया कि ये 20 लेंथ का है, वो मेजर किया था, फिर एक बार तुम वायर को रस्सी को मेजर कर लिया, फिर तुम ऐसे घुमाओ, क्या चेंज हो जाएगा क्या, इसका लेंथ तो 20 ही रहेगा, बस बात खत्म, तो एस मेरा 20 है, यहां तक भी खत्म हो गया, अब हमको क्या बोला, रेडियस क्या मैक्सिमाइज करना था, भूल गया, एरिया मैक्सिमाइज करना था, और क्या करना है, रेडियस निकालना है, रेडियस फाइंड करना है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, और हमको इसमें क्या करना होगा, ठीक है, तो समझ गए, तो इधर मेरा ये आ गया, तो एक काम करते हैं, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, एरिया तो फंक्शन ऐसे भी लिखना ही है, तो एरिया का तो फंक्शन मेरा रेडी है, तो एरिया का जो फंक्शन है वो दो चीज पे डांस कर रहा है, आर स्क्वायर और थीटा दोनों पे, क्या बोला गिवन आर, क्या बोला गिवन थीटा, कुछ तो बोला नहीं है,
तो हमको एक में इक्वेशन लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? और कोई तरीका है क्या? एक बार हमको देखना था तो गिवन थीटा बोला है कि नहीं। a wire 20 what must be the radius of the stick ना, गिवन थीटा गिवन, तो हमको इसी को कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल का क्या क्या कर सकते हैं, रेडियस है सब पता है, लेंथ वेंथ पता चल गया, पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर क्या होगा, आर प्लस एस, एस आर थीटा होता है, 2r प्लस एस। आर नहीं नहीं, पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर, अच्छा आउटर बाउंड्री ना। एस का वैल्यू पुट कर देंगे ना आर थीटा। हाँ वही कर रहे हैं। तो एस मेरा कितना आया था, आर थीटा नहीं एस तो 20 है, एस तो 20 है ना, तो पेरीमीटर कितना हो गया, पुट करना चाहिए क्या, या एस को आर से पेरीमीटर, रुको कर, टोटल पेरीमीटर 20 दिया होगा ना, तब तो ये आर टोटल पेरीमीटर 20 दिया। अरे हाँ टोटल, हाँ समझ गए। 20 देखो वायर है ना, वायर ये पहले 20 बोल दिया, तो तुम इसको ये शेप में बना दिया, तो ये प्लस ये तो 20 ही रहेगा ना। हाँ ठीक है, सॉरी गलती हो गया। तो 20 इज इक्वल टू 2r प्लस, आर थीटा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, थीटा को हटाते हैं, तो एक बार लिख देते हैं आर थीटा, ठीक है। हाँ तो हो जाएगा तो अब थीटा शायद। तो कांस्टेंट है, उसी जाना थीटा कहाँ कांस्टेंट है, आर आर के थीटा कांस्टेंट बोला है, तो फिर कैसे कांस्टेंट ले लिया तुम? रुको रुको, इधर क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस 2r इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दो ना, 20 माइनस 2r बाई आर आर इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, उठा के डाल दो, हो गया खत्म। नहीं समझा? समझ गया। थीटा में हम क्यों नहीं खेले, क्योंकि एंगल वेंगल में हमको झमेला नहीं लेना है। कर सकता है, अगर डेटा रहेगा तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 बाई आर स्क्वायर, थीटा का जगह कितना है, 20 माइनस 2r बाई आर, एक आर कट गया, एक आर कट गया, तो कितना बचा, r बाई 2, 20 माइनस 2r, क्या बचा, 20r बाई 2 माइनस आर स्क्वायर, चेक करो तो, और ये 10 हो जाएगा, हाँ ये क्या हो जाएगा 10, चेक करो 10r माइनस आर स्क्वायर इक्वेशन है कि नहीं एरिया का, हाँ खत्म हो गया। यही कर दे रहे हैं आप, तो हम क्या यही कर दे रहे हैं, डी ए बाई डी आर, कितना इजी, ये क्या है, क्या मजाक चल रहा है भाई, 10, ये गलती से 0 मत लिख देना, ठीक है, 2r और डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर कर दो, तो ये कॉन्स्टेंट है, खत्म। यहाँ क्या बचेगा, -2, डायरेक्ट -2 क्या, लेस देन 0 मतलब क्या है, मैक्सिमा हो गया। और हम लोग को पता है इसको हमको इक्वल टू 0 करना पड़ता है, तो 10 माइनस 2r इक्वल टू 0, आर कितना आ गया, 5 आ गया, खत्म। बट हमको एरिया निकालने बोला है, हमको एरिया क्या करना है, निकालने बोला है ना। तो एरिया देखो, ये ले लो, क्यों बोलो तो, थीटा पता है, नहीं क्या तुम इसमें कर पाएगा, तो तुमको इधर आर पुट करना पड़ेगा, बट तुम्हारा एरिया फंक्शन तो यहाँ आ ही गया था, ये था ना फाइनलाइज, उठा के डाल दो यहाँ पे, तो ये निकालना सब है, देखा आर बाई 2, 20 माइनस 2r, अरे भाई एरिया फंक्शन तो ये आया तो है यार, हाँ वही इतना छोटा क्यों हम बड़ा वाला में करें, हम तो सॉल्व किए ना। तो कितना हो गया, 10 इंटू 5, 50 माइनस 25 आंसर है, चेक कर लो, रेडियस मीटर्स को है आंसर क्या है, 25 नहीं एरिया भी निकालने बोला था, हाँ तो पाई हाँ 25 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, आगे आंसर। और ये क्या होगा, मीटर लिख देना, हाँ सही से अच्छा था ना, इजी था, 6 मार्क्स आ गए। आ गया तो हम तो बोले बहुत इजी है वाला। अरे तो कटिंग वाला देता ना टफ हो जाता। अरे भाई को टफ है ही नहीं, हम लोग को बोल लेना, तुम करेगा तभी, ये पता, ये चैप्टर सिर्फ प्रैक्टिस बोलता है, जो प्रैक्टिस करता है उसका होगा, जो प्रैक्टिस नहीं करता वो बेचारा